दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार की बात है कि एक गुरुकुल में कुछ शिष्य एक गुरुजी से दीक्षा लिया करते थे। उसमें से एक शिष्य जो था काफ़ी शांत स्वभाव का था, हमेशा चुपचाप गुमसुम किनारे रहता था, कोई उसका दोस्त नहीं था और वो चुपचाप सोचता रहता था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गजब का भाव था। दोस्तों गुरुजी जब उसको देखते थे तो काफ़ी खुश होते थे, क्योंकि गुरुजी जानते थे केवल चुप रहकर ही साधना का सीमा तक पहुंचा जा सकता है और मनुष्य को अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो चुप रहता है वो अपने बारे में जान सकता है और पहले अपने बारे में जानेगा, फिर वो लोक परलोक दोनों को जानने लगेगा। दोस्तों उसके जो दोस्त थे, उस बच्चे के जो दोस्त थे, उससे बहुत जला करते थे, क्योंकि गुरुजी हर छोटी छोटी बात पे उससे राय लिया करते थे, उससे पूछते थे और उसको महत्व देते थे, क्योंकि वो बहुत ही शांत प्रकृति का था। गुरुजी जानते थे कि जो शांत होता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दोस्तों जब दोस्तों को जलन हो गई तो वो जो एक और लड़का था वो बहुत ही अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता था और अक्सर लोगों को समझाया करता था और बोलता बहुत था, वाचाल था। दोस्तों गुरुजी ने एक बार सभी शिष्यों की सभा बुलाई और कहा, मैं दो शिष्यों की टोली बनाऊंगा। मतलब एक टोली में 2 बच्चे होंगे और वो सभी दिशाओं में जाएंगे और जो टोली सबसे ज़्यादा अनाज मांग करके लाएगी, भिक्षा मांग करके लाएगा, उसको मैं आश्रम की सारी जिम्मेदारी दे दूंगा। दोस्तों ये उस समय बहुत बड़ा पद होता था। इस पद का नाम सुन करके जो शिष्य थे वो काफ़ी उत्सुक हो गए भिक्षा मांगने के लिए। दोस्तों भिक्षा मांगना उस समय की एक प्रथा थी, क्योंकि भिक्षा मांगने से मनुष्य के अंदर अहंकार का भाव खत्म हो जाता है। दोस्तों आज के मनुष्य में सबसे बड़ी कमी यही है कि उसके अंदर सब कुछ होते हुए भी अहंकार का भाव रहता है। और दोस्तों अहंकार का भाव एक माचिस की तीली की तरह होता है, जो बड़ी से बड़ी लंका को जला के राख कर देता है, उसके सभी किए पुण्य को एक क्षण में ख़त्म कर देता है। दोस्तों श्री कृष्ण को, श्री भगवान को केवल अहंकार ही पसंद नहीं है और रावण को भी अपने अहंकार की वजह से ही परलोक से धारना पड़ा और इस दुर्गति को प्राप्त करना पड़ा। उसकी मति भी भ्रष्ट हो गई थी। दोस्तों तो जो 2 बच्चों की टोली बनी वो हर दिशा में चल दी, लेकिन गुरुजी ने जानबूझ के उस वाचाल ज़्यादा बोलने वाले बच्चे को उस मौन बालक के साथ कर दिया था और उसको एक दिशा दे दी और कहा, तुमको इस दिशा में जा करके और एक निश्चित समय में भीख मांगनी है, भिक्षा मांगनी है। दोस्तों वो दोनों चल दिए। जिस गांव में पहुँचे तो उन दोस्तों ने एक वाचाल और मौन दोनों बालकों ने सलाह की। जब एक गांव में पहुंचे कि तुम इस कोने से भिक्षा मांगना शुरू करो, वाचाल ने कहा मैं इस दूसरे कोने से भिक्षा मांगना शुरू करता हूं, देखते हैं कौन ज़्यादा भिक्षा पाता है। दोस्तों वो सीधा था, वो मान गया और भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। दोस्तों उसकी बोलने की तो आदत थी नहीं, वो जहाँ जाता द्वार के सामने खड़ा हो जाता। दोस्तों जब उसको खड़े लोग देखते तो उसके भाव देख करके, चूँकि वो बहुत शांत था, तो उसके चित्त पर एक गजब का बिल्कुल तेज था। उसके तेज को देख करके लोग ज़्यादा भिक्षा दे देते और वो वहाँ से चला जाता बिना कुछ कहे हुए। थोड़ी ही देर में उसने बहुत सा अनाज इकट्ठा कर लिया। दूसरी तरफ जो वाचाल बालक था वो लोगों के द्वार पर जाता और लोगों को ज्ञान देने लगता। और दोस्तों आजकल ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सभी अज्ञानी हैं। तो जब ज्ञान देने लगता तो लोग उसको बहुत ही तिरस्कार के भाव से देखते और थोड़ी भिक्षा देते, कोई देता कोई नहीं भी देता। लेकिन जो मौन बालक था उसको जब कोई भिक्षा दे रहा था तो वो उसको लगता था कि मैं इसको भिक्षा देके कृतज्ञ हो गया हूँ। दोस्तों ऐसा हुआ, दोनों बालक जब इकट्ठा हुए तो जो मौन बालक था उसके पास ज़्यादा अनाज था और जो वाचाल था उसके पास थोड़ा अनाज था। गुरुजी ने थैला एक ही दिया था। तो दोस्तों जो वाचाल था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा क्यों ना इसका अनाज भी अपने अनाज में मिला लें, तो गुरुजी जान नहीं पाएंगे कि किसको ज़्यादा अनाज मिला। दोस्तों उसने मौन बालक से कहा
क्यों ना हम लोग अपना अनाज एक ही में मिला लें और दोनों लोग एक ही थैले को एक एक कोने में पकड़ करके आराम से ले चलते हैं। वो सीधा था दोस्तों, वो मान गया, कहा ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा हो। उसने अपना अनाज मिला लिया और दोस्तों सभी दिशाओं से जो शिष्य थे अब अपने अपने स्थान पर पहुंचने लगे। दोस्तों जब सभी का अनाज तौला गया, देखा गया, तो इस टोली का जिसमें मौन बालक और वाचाल बालक था उसका अनाज सबसे ज़्यादा था। गुरुजी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा हमको मालूम था कि तुम लोग एक बहुत ही अच्छा मुकाम पर पहुंचोगे और काफ़ी ज़्यादा अनाज इकट्ठा करोगे। तो दोस्तों वो मौन बालक था, वो कुछ बोला नहीं। वो मौन बालक कुछ बोला नहीं। उतने में गुरुजी ने पूछा दोनों बालकों से कि तुम दोनों में किसने सबसे ज़्यादा वो अनाज इकट्ठा किया है। क्योंकि वो बहुत चालाक था वाचाल वाला। वाचाल ने कहा गुरुजी मैंने अनाज तो सबसे ज़्यादा मैंने इकट्ठा किया, लेकिन थैला एक होने की वजह से मिला दिया और मेरा अनाज ज़्यादा था और मिल गया। अब मैं साबित नहीं कर सकता कि मेरा अनाज ज़्यादा था। दोस्तों गुरुजी ने उस मौन बालक से पूछा, जब मौन बालक से पूछा कि तुम्हारा अनाज ज़्यादा था कि कम था, तुमने कितना भिक्षा पाई थी, तो उसने कहा कि गुरुजी मैं सिद्ध नहीं कर सकता, और फिर वो मौन हो गया। गुरुजी उसकी चुप्पी से समझ गए कि ज़रूर इसका अनाज ज़्यादा रहा होगा और ये जो दूसरा बालक है ये चालाक है और इसने अपना अनाज इसमें मिला दिया होगा। अब गुरुजी उसको पद देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे किस तरकीब से इसको पद दूं और सिद्ध भी कर दूं। तो दोस्तों गुरुजी ने बच्चों को दूसरे दिन शाम को बुलाया और कहा देखो ये सामने पहाड़ी है। तो बच्चों ने कहा हाँ मुझे दिख रही है पहाड़ी। तो कहा बताओ इसमें जो सूरज ढल रहा है वो पहाड़ी के पीछे सूरज किस तरह का दिख रहा होगा। दोस्तों सभी बच्चों से एक एक करके पूछा गया। जब वाचाल से पूछा गया उसने कहा गुरुजी सौंदर्य से भरा हुआ इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है कि दिल को बहुत भा रहा है। उसने बहुत तारीफ़ की। दोस्तों जब मौन से पूछा गया तो वो कुछ बोला नहीं और वो रोने लगा। उसके आंसू देखकर गुरुजी ने कहा कि तुमने देख लिया कि सुंदरता जो होती है उसका कोई बखान ही नहीं कर सकता है, और सुंदरता जो होती है मन में होती है, सुंदरता को आँखों से पढ़ा जाता है। दोस्तों उसकी बात सुन कर के जो वाचाल था वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने मान लिया कि मेरा अनाज कम था और मैंने इसके अनाज में मिला लिया था अपना अनाज। दोस्तों ज़्यादा बोलने वाला जो होता है किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है, और दोस्तों ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि हम अपने ही शब्दों के जालों में फंसते जाते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम होता है कि जो आगे वाला सामने वाला है वो क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है। दोस्तों इसलिए गुरुजी की जो ये शिक्षा थी कि कम बोलो, तो वो इस चीज़ को डायरेक्ट ना कह करके उन शिष्यों को बताना चाहते थे कि अगर तुम साधना करना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले चुप रहना सीखना होगा, क्योंकि चुप रहने से ही ये संभव है। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।